बच्चों आज इम्पोर्टेंट टॉपिक है वैसे। रेंज ऑफ ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा या बी साइन थीटा प्लस ए कॉस थीटा व्हाटएवर। देखो ऐसे टाइप के क्वेश्चन भी अगर आए तो हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। मान लो y इक्वल टू ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा है, तो फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखो मल्टीप्लाई वाला बाहर लिखा और डिवाइड वाला अंदर भेज दिया, तो ये बन जाएगा b अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हुआ क्या समझा, ये नीचे वाले जो है ये बाहर आके इसको कैंसिल कर देंगे, तो मतलब डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई वाला बाहर डिवाइड वाला अंदर। अब देखो अगर मैं इसे साइन अल्फ़ा कंसिडर करूं तो ये ऑटोमेटिकली कॉस अल्फ़ा बन जाता है। कैसे होता है देखते हैं। अगर मैंने उसे साइन अल्फ़ा माना हो, मैंने साइन अल्फ़ा इसे माना हो, ए अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो अपोजिट ए हो जाएगा और ये हाइपोटेनियस हो जाएगा, तो ये ऑटोमेटिकली बी हो जा रहा है। तो आप देख सकते हो कॉस अल्फ़ा ऑटोमेटिकली बन जाएगा एडजेसेंट विच इज़ बी अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसको अगर साइन मानते तो कॉस बन जाता है, और अगर इसको कॉस मानता ना मैं तो ये साइन बन जाता है। बच्चों दोनों में से कोई एक हमारी चॉइस है, हम इसे साइन मान रहे हैं। साइन इसलिए मान रहे हैं ताकि इसको लिख पाए कॉस थीटा साइन अल्फ़ा साइन थीटा कॉस अल्फ़ा। तो ये हो जाएगा y इक्वल टू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन ए कॉस बी, कॉस है साइन बी, साइन ए प्लस बी, तो साइन अल्फ़ा प्लस थीटा या थीटा प्लस अल्फ़ा। हम इस फॉर्म में ला लेते हैं तो फिर हम देख सकते हैं कि साइन अल्फ़ा प्लस थीटा जो है वो -1 to 1 में लाई करता है। जब मैं रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से उसको मल्टीप्लाई करूँगा तो ये ऐसे हो जाएगा। तो अभी देखो बच्चों यही हमारा y था, यही हमारा y था, तो इसकी जगह y लिख देंगे, और एक्चुअल में y क्या था हमारा, ये y था एक्चुअल में ये। तो फाइनली हमें मिलेगा कि a cos थीटा प्लस b साइन थीटा लाइज बिटवीन माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बच्चों ये आपको याद रखना है, और इसका मेथड भी याद रखना है कैसे हमने प्रूफ किया है। हमने क्या किया, रूट ओवर, हम रेंज के क्वेश्चन में आपको ये याद रखना है, लेकिन सॉल्विंग के क्वेश्चन में आपको मेथड भी आना चाहिए। बच्चों पहला स्टेप तो रहेगा, किसी का आंसर आएगा देखो, पहला स्टेप तो रहेगा कोसेक को 1 बाय साइन और सेक को 1 बाय कॉस लिख देंगे। साइन और कॉस में कन्वर्ट करना ही सही तरीका है। क्रॉस मल्टीप्लाई, रूट 3 कॉस 20 डिग्री माइनस साइन 20 डिग्री, साइन 20 डिग्री कॉस 20 डिग्री। अब बच्चों ये कौन सा फॉर्म बन गया, अगर देखो आप ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा दिख रहा है ना, a रूट 3 है
और b जो है -1 है, तो रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड मल्टीप्लाई करना था इसमें। ए स्क्वायर हो जाएगा √3 का स्क्वायर और b हो जाएगा -1 का स्क्वायर, तो ये हो गया 2, 4 का रूट। तो बेसिकली हमारा रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 है, ये 2 है हमारा, तो हम 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई वाला बाहर ही रहेगा और डिवाइड वाला अंदर चले जाएगा। बच्चों समझ रहे कैसे कर रहे ना? यस सर। यस सर। और यहाँ तो sin 20 cos 20 देख के कोई दिमाग की घंटी बज रही? साइन कॉस साथ में रहा तो हम इधर भी वही करेंगे। अब बच्चों ये है साइन cos 20, तो ये इसको मैं साइन अल्फा लिखना चाहता हूँ, तो साइन अल्फा लिखने की जगह मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ साइन 60। अगर मैं इसे साइन अल्फा लेता हूँ तो ऑटोमेटिकली कॉस अल्फा हो जाता है, माइनस कॉस 60 दिख रहा है 1/2, और नीचे क्या हुआ 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज साइन 40, 2 साइन 2 थीटा अपॉन 2। हाँ ये 2 ऊपर आया, 2 × 2 4 हो गया, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी का फॉर्मूला बन गया, साइन ए माइनस बी अपॉन साइन ए जो भी साइन 40। तो आंसर 4 है। यस। तो मेन टॉपिक हम लोग आज ये पढ़ रहे हैं बेसिकली रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो फंक्शन चैप्टर में भी आएंगे, लेकिन वहाँ नहीं पढ़ेंगे, यही पढ़ लेंगे, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ना चाहिए इसे। तो मान लो पहला सवाल है हमारा वाई, अच्छा इसके लिए आपको कुछ चीज़ें याद होना चाहिए, पहले वो लिख लेते हैं। साइन एक्स कहाँ से कहाँ लाई करता है, हमें पता है -1 to 1। उसी तरह से साइन स्क्वायर एक्स कहाँ से कहाँ लाई करता है 0 to 1। बच्चों स्क्वायरिंग का फंडा आता है क्या आप लोग को? मॉड्स 0 to 1 मॉड्स। बच्चों एक बात याद रखो, आप साइड में लिखो, x अगर -1 से 2 जा रहा है तो एक्स स्क्वायर कहाँ से कहाँ जा रहा है? 1 से 4। नहीं गलत है। कभी देखो एक्स स्क्वायर मिनिमम 0 होगा ना, और x कभी ना कभी -1 से 2 में x = 0 हो पा रहा है, x कैन बी इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू 0 होंगी, और इक्वेलिटी भी आएंगी क्योंकि x 0 हो सकता है। और इधर क्या आएगा मालूम, इसका स्क्वायर और इसके स्क्वायर में जो बड़ा है वो आएगा 4। समझ में आई है? एक और बार देखो, अगर मान लो x 1 से 3 है तो एक्स स्क्वायर 1 से 9 ही जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब माइनस से स्टार्ट हुआ, बीच में x कभी ना कभी 0 हो पा रहा है, तो एक्स स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू 0 ही होंगी बच्चों, क्योंकि -1 का स्क्वायर तो 1 होता है। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर इज 0 बिकॉज x कैन बी इक्वल टू 0। यहाँ पर क्या हुआ, x कभी 0 नहीं हो पा रहा है बीच में, तो x की मिनिमम वैल्यू 1 ही होगी, तो उस पर हमको स्क्वायर मिनिमम मिलेगा। बच्चों समझ में आ रहा है? यस सर। इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली x अगर, अब मुझे बताओ आप लोग, -3 से 4 जा रहा है तो एक्स स्क्वायर कहाँ से कहाँ जा रहा है बताओ? जीरो से हाँ 0 to 2 16। अरे स्क्वायर कर रहे हैं ना, रूट या थोड़ी ले रहे। 16। हाँ 16। 16। ओके अभी बताओ, x अगर -3 से 1 जा रहा है तो एक्स स्क्वायर कहाँ से कहाँ जा रहा है? 0 to 1। 0 to 9। 0 to 9, क्योंकि -3 का स्क्वायर 1 स्क्वायर से बड़ा है ना, तो x कैन भी -3, तो 9 तक पहुँचेगा ना ये, लेकिन इक्वेलिटी नहीं है तो थोड़ा 9 से छोटा रहेगा। समझा?
लो बच्चों, ओ सॉरी सर। क्योंकि देखो x कभी ना कभी -2 भी हो पा रहा है, तो एक्स स्क्वायर अगर मैक्सिमम 1 बोल दोगे तो x जब -2 होगा तो वो तो 4 भी हो जाएगा ना। आप बोल रहे हो एक्स स्क्वायर 1 से छोटा है, लेकिन x तो -2 हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर तो 4 भी हो पा रहा है, 1 से थोड़ी छोटा है। तो -3 का स्क्वायर देखना पड़ेगा इधर 9, लेकिन -3 नहीं हो पा रहा है, मतलब इक्वेलिटी नहीं आएंगी, क्योंकि एक्स स्क्वायर 9 नहीं हो पा रहा है, क्योंकि x -3 नहीं हो पा रहा है। समझ में आया? अरे बच्चों हाय ना तो बोलो यार। यस सर। तो मिनिमम क्या होगा बोलो? जीरो। करेक्ट, 0 होगा। आज 0 पे इक्वेलिटी आएंगी, हाँ। आएंगी, क्योंकि कभी ना कभी 0 हो सकता है। समझे स्क्वायरिंग का फंडा? समझा क्या भाई? भाई लोग, बहन लोग, यस सर। साइड में लिखो इसको, कोई कॉर्नर में लिखो इसको, ये बहुत यूज़ करना है अभी, और ये फंक्शन में हर जगह काम में आने वाला है स्क्वायरिंग करते हुए। ठीक है, लिखना हो गया, वापस आते टॉपिक। आफरीन, अर्शिया, समझ में आया क्या? यस सर। यस सर। ठीक है, सब हटा रहा हूँ मैं, होगा, होप सो लिख दिया आप लोग। मॉडुलस का भी सेम होता है, मैक्सिमम 1 जाएगा और मिनिमम साइन 0, मॉडुलस ऑफ 0 मिनिमम होगा। ठीक है, जो स्क्वायर का है वही मॉडुलस का होगा। ये सब कॉपी करते रहो मेरे साथ साथ। कॉस एक्स का भी आप स्क्वायरिंग करोगे, कभी ना कभी 0 होता ही है, मैक्सिमम 1 जाएगा, सेम मॉड कॉस एक्स। टेन एक्स का जो है वो -इन्फिनिटी फॉलो लाई करता है, तो टेन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा बोलो बच्चों? अरे बोलो, इजी है, कुछ नहीं है। जो ऊपर जो लॉजिक लगाया था वही लॉजिक लगा के बोलो। बीच में 0 हो सक रहा है ना, तो 0 से बड़ा रहेगा और अप टू इन्फिनिटी। सेक एक्स का जो रेंज होता है वो ग्रेटर देन 1 और लेस देन -1 होता है। इसका स्क्वायर हमेशा
ग्रेटर देन 1 ही होगा, क्योंकि सेक एक्स जब -1 से छोटा भी होगा, जैसे -2 हो गया, उसका स्क्वायर भी 1 से बड़ा ही होता है। ठीक है बच्चों? हेलो, Yes, sir. क्या सर, एक बार फिर से रिपीट करिए आप क्या हाँ बोल वही वही सुनो, जब सेक एक्स 1 से बड़ा है तो उसका स्क्वायर 1 से बड़ा है, इसमें कोई खास बात नहीं है। जब सेक एक्स -1 से बड़ा है ना, तो भी उसका स्क्वायर 1 से बड़ा होता है, क्योंकि सेक एक्स मान लो अगर -2 हो गया, जो कि -1 से छोटा है, तो उसका स्क्वायर भी 4 हो जाता है, जो कि 1 से बड़ा है। ओके सर। याद रखना से। एक्सप्लेनेशन लिखना है तो साइड में लिख लो। सेम गोज विद द कोसेक स्क्वायर, याद रखना, ये सब क्वेश्चंस में लगने वाले हैं, अभी याद कर लो इसको। मॉड सेक एक्स तो सेम ही रहेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। हो गया बच्चे, लिखना तो बताओ। डन सर। 2 मिनट लेके इसको रट्टा मार लो, पक्का पानी। Done, sir. तो ये 1 घंटा लेक्चर, 1 1.5 घंटा इस पे चलने वाला है, इसको लर्न कर लो सिर्फ इतने पे ही। वन एट ए टाइम। अब्बू ने बोला है ना, नारियल पानी बाद में लाएंगे, सीताफल लाए ना अभी, नारियल लाए, सीताफल लाए, नारियल बाद में लाएंगे। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस नाउ। फर्स्ट, पहला सवाल ये रहा स्क्रीन पे, पूरे 5 रुपए के लिए। y इक्वल टू 2a sin x प्लस 1। तो रेंज का जब भी कोई भी चैप्टर हो, फंक्शन में भी यही करने वाले, इधर भी ये करेंगे। पहचान का कौन है? पहचान का है साइन एक्स। पहचान का मतलब हमें पता है साइन एक्स कहाँ से कहाँ लाई करता है, तो हम उसको पकड़ेंगे और बोलेंगे साइन एक्स तो पता है हमें कहाँ से कहाँ लाई करता है, तो साइन एक्स -1 से 1 लाई करता है, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 साइन एक्स। देखो हम पहचान वाले को पकड़े और फिर क्वेश्चन फ्रेमिंग, क्वेश्चन बनाने में लग गए। साइन एक्स था क्वेश्चन में, 2 साइन एक्स था, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर क्वेश्चन में 2 साइन एक्स भी के साथ साथ एक 1 भी है, तो बोथ साइड +1 कर दिए। तो ये घुमा फिरा कि ये बन गया मेरा y। तो y कहाँ से कहा जा रहा है? -1 से 3। बच्चा पार्टी समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ठीक है, दूसरा वाला आप करो सब लोग, तीसरा वाला भी ट्राई करना। चौथा वाला मैं कर, अब आप ही ट्राई करेंगे। -2। पांचवा वाला,
सर सेकंड वाले का आंसर 6 ग्रेटर देन इक्वल टू cos x। एक मिनट, क्या आंसर आ रहा है? फाइनल y की वैल्यू बताओ। हाँ वही 6 ग्रेटर देन इक्वल टू y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मतलब 0 to 6 यू मीन टू से दैट, या राइट है। बच्चों एक रूल सब लोग को पता है ना कि a ग्रेटर देन b अगर है तो माइनस से मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। यस सर। यस सर। किसी को नहीं पता है तो साइड में लिख लेना। इसका हो गया, करते आओ। तो इस क्वेश्चन में पहचान का बंदा है cos x। बहुत जान पहचान होगी इसकी, 10 दिन से पढ़ रहे इसको। माइनस cos x -1 से 1। फिर अब मैं क्या कर रहा हूँ, -3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो -3 cos x। तो ये भाई साहब भी -3 से मल्टीप्लाई हुए, ये भाई साहब भी -3 से मल्टीप्लाई हुए। लेकिन क्योंकि ये नेगेटिव नंबर है तो इनइक्वालिटी होगी चेंज। ठीक है, -3 cos x। अभी इसको इधर भेजा, इसको इधर भेजा, तो वो -3 से 3 आया है, लेकिन इनइक्वालिटी चेंज हुई है। अब बचा क्या, +3 करना है, तो -3 + 3 बोथ साइड, -3 cos x + 3, 3 + 3, तो ये बन गया y 0 to 6। समझ में आया क्या बच्चों? यस सर। यस सर। नेक्स्ट वाला आंसर बता दो फिर। 5। 5 बस, Yes, 5 five. आंसर है बस। 5। 5 कैसे आंसर? यस 5 से कुछ इन्फिनिटी या -5 क्या, 5 आंसर थोड़ी होता है, रेंज है ना। कहाँ से कहाँ जा रहा है बताओ? 5 to इन्फिनिटी आंसर आएगा, क्योंकि थोड़ी देर पहले अभी पढ़े सीकेंट स्क्वायर हो हमेशा 1 से बड़ा होता है। तो सीकेंट स्क्वायर x + 4 हमेशा 1 + 4 से बड़ा रहेगा। तो ई भाई साहब y बन गए, और ये 5 है, तो आंसर है 5 to इन्फिनिटी। 5 थोड़ी, 5 to इन्फिनिटी, ऐसे आंसर दो रे बाबा। 5 क्या है? फोर्थ का बताना। 1 to infinity। आपने ना इनइक्वालिटी चेंज नहीं की बेटा। जब -2 से आपने मल्टीप्लाई किए तो ग्रेटर देन का लेस देन हो जाएगा ना, वो नहीं किए। दिखने में जितना मासूम है उतना मासूम टॉपिक है नहीं है, गलतियां हो जाती है। ये भाई साहब को तुम जानते हैं, कोसेक स्क्वायर x हमेशा 1 से बड़ा होता है। फिर जैसे ही -2 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि -2 है नेगेटिव, तो इनइक्वालिटी विल गेट चेंज। नाउ द नेक्स्ट स्टेप वुड बी +3 बोथ साइड। -2 कोसेक स्क्वायर x +3, -2 + 3, ये हमारा बन गया है y <= 1। तो आंसर आ गया -∞ to 1। समझ रहे हो क्या बच्चों? फूक फूक के कदम रखो। यस सर। यस सर। यस सर। फिफ्थ वाला,
माइनस इन्फिनिटी टू 4, बोलो। फिफ्थ वालेगा। माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी जा रहा है। शायद कहेगा शायद। पेज पलटा के देखो, 10 स्क्वायर एक्स कहाँ पर लाइक कर रहा है बोलो। ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बता है। हाँ वही है जो बता रहा है, वही है। उसके बाद क्या किया बताओ। 4 से ऐड। हाँ तो 10 स्क्वायर एक्स प्लस 4 ग्रेटर देन 0 प्लस 4, तो ये y बन गया ना। तो सर मालूम कब होता है इन्फिनिटी कब हो रहा है? ऐसा क्या क्या क्या? इन्फिनिटी कब हो रहा है कैसा मालूम होता है? अरे किसका डाउट है ये, नाम बोलो। नहीं, अरे बोल दो, कुछ नहीं करना। शिफा। शिफा। वही नहीं। क्या नाम था इसका? अर्शिया है। क्या है सर ये? हर को तो समझ गया, नाम नहीं। अर्शिया सुनो, एक बात सुनो। अगर कोई चीज़ 4 से बड़ी है तो उसका अपर लिमिट इन्फिनिटी होगा ना। 4 से बड़ी है तो अगर ये 4 है, ये 4 है, नंबर लाइन पे y की वैल्यू हमें 4 से बड़ी है, तो एंड इसका इन्फिनिटी पे ही होगा ना। ये हाँ। पूरा एरिया आ जाएगा। अगर कोई चीज़ यहाँ पर 1 से छोटी है तो ये पीछे आएगा, तो माइनस इन्फिनिटी इसका लास्ट पॉट रहेगा ना। 1 से कितना छोटा दिया नहीं है, तो हम बोल देंगे माइनस इन्फिनिटी तक जा रहा हूँ। कितना बड़ा नहीं दिया है, सिर्फ बोलते हैं 4 से बड़ा है, तो 4 से तो 100 भी बड़ा है, 1000 भी बड़ा है, 10,000 भी बड़ा है, लाख भी बड़ा है, तो अब तो प्लस इन्फिनिटी जा रहा हूँ। प्लस इन्फिनिटी। समझा ना? कोई बात नहीं, Got पूछ लिया करो, अच्छी बात। 6 आया किसी का? बच्चों साइन 3x मैंने पर्पसली दिया हो जस्ट टू चेक कि आप लोग साइन 3x का रेंज क्या है बोलो। -1 से 1 ही होता है, एंगल चेंज होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ओके 1/2 से 1/4। ओके, ये भाई साहब पहचान के हैं, इनको दबोच लिए। फिर बोथ साइड 3 ऐड कर दी, तो यहाँ पर ऐसा हुआ 1 + 3, तो ये 2 हो गया। e हो गया साइन 3x + 3, e हो गया 4। अब जब मैं, एक बात याद रखना बच्चों, इन्वर्ट एंडो जब करते हो ना तो भी इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। तो ये जो है ना 4, अच्छा मैं पूरा ही लिख देता हूँ, ये 1/4 हो जाएगा और ये 1/2 हो जाएगा और इनइक्वालिटी चेंज होगी। दिख रहा है आप लोग को? यस सर। इनइक्वालिटी 2 वक्त चेंज होती है, एक बार माइनस साइन से मल्टीप्लाई करने पे और एक बार इन्वर्ट एंडो रेसिप्रोकल लेने पे, याद रखो। अब ये बन गया y और दैट इज क्वाइट ऑब्वियस एंड दैट इज नेसेसरी ऑल्सो, बिकॉज 1/4 to 1/2 साउंड समथिंग सेंसिबल ना। ये थोड़ा सेंसिबल लग रहा है। 1/2 to 1/4 सेंसिबल नहीं रहेगा, छोटा इधर आना चाहिए। समझ रहे हो बच्चों? Yes, sir. यस इस क्वेश्चन में एक लर्निंग थी कि एंगल से कुछ नहीं होता है, एंगल से कुछ नहीं होता है। साइन का एंगल हो, कॉस का एंगल हो, सेक का कुछ भी एंगल हो, वो -1 से 1 के बीच में या जो भी उनका इनइक्वालिटी है उसमें ही लाइक करता है। चलो 7 का बताएंगे। 7 का नहीं आएगा, मैं बताता हूँ। यहाँ तक सही है ना? 6 तक हटा दूँ, ऊपर कर दूँ? Yes, sir. 7th में आप बोल रहे हो ये क्यों नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? देखो कोसेक x -1 से 1 है, तो 2 कोसेक x कहाँ से कहाँ जा रहा है बताओ? -2 से 2। फिर मैंने -1 कर दिया, तो ये -2 -1 -3 से
1। तो बच्चों खुशी खुशी जो आपकी खुशी थी कि इन्वर्ट एंडो कर देते सर, कितनी आसान ज़िंदगी है, ऐसा नहीं कर सकते इस क्वेश्चन, ये स्टेप रॉन्ग है। मुझे बताओ क्यों रॉन्ग है, बताओ। जहां पर स्क्वायरिंग में प्रॉब्लम क्या हो रहा था कि बीच में ज़ीरो आ जा रहा था, वही इधर प्रॉब्लम है कि -3 से 1 के बीच में 2 cos x - 1 कभी ना कभी ज़ीरो हो जा रहा है, तो 1/0 डिफाइंड नहीं होगा। अरे सो गए क्या बच्चों? यस सर। Yes, sir. सो गए कोई असर? यस सर। अच्छा सो गए मतलब सब पक्का, ठीक है ठीक है। -3 to 1 के बीच में ज़ीरो आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग है ना, इसका मेथड सीखो आप लोग। हम लोग क्या करेंगे, इसको -3 to 0 में ब्रेक करेंगे और 0 to 2 cos x - 1 से 1 में ब्रेक करेंगे। 0 से छोटा 0 से बड़ा नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि 0 नहीं हो सकता। अभी देखो बात को समझने की कोशिश करो। अब जब मैं इन्वर्ट एंडो करूंगा तो ये इनइक्वालिटी चेंज होएंगी, -1/3 और ये 1/0 जाएगा, लेकिन ये 0 के इक्वल नहीं है, 0 से हल्का सा छोटा है। बच्चों 1/0 क्या होता है बोलो? इन्फिनिटी। यस सर। लेकिन 2 cos x - 1 0 थोड़ा छोटा है, तो ये माइनस इन्फिनिटी जाएगा, क्योंकि 0.000000000000 बड़ी सी वैल्यू रहेंगी, 10 0 है ना। जितना आप 0 के नज़दीक जाओगे ये वैल्यू बढ़ते रहेंगी। तो जब ये एकदम 0 के पास पहुंच जाओगे आप, तो ये वैल्यू बढ़ते बढ़ते इन्फिनिटी पहुंच जाएंगी। अरे बच्चों दिमाग की घंटी बज रही है? बजी सर। हाँ, और बजाएंगे। अभी एक और स्टेप सोचो, अगर ये सेम चीज़ माइनस में होती, हल्की 0 छोटी है ना, ये 0 के पास है, ये हल्की 0 से बड़ी थी और ये हल्की 0 छोटी है, तो ये किसकी तरफ, ये माइनस साइन आ जाएंगी बस। तो हम देख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएंगी। अरे बोलो हाँ या ना बच्चों? यस सर। Yes, sir. तो ये जो टर्म है 0 से Yes, छोटा है, उस 1/0, इसका 1/0 माइनस इन्फिनिटी होगा। अब ये 0 से बड़ा है, तो इनइक्वालिटी चेंज कर देंगे हम, इन्वर्ट एंडो करेंगे तो। लेकिन 1/0 0 से बड़ा है बोल के प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा। तो हमारा फाइनल आंसर आएगा, ये y लिख दिए, माइनस इन्फिनिटी से -1/3 और इसको भी y लिख देंगे, 1 से लेके इन्फिनिटी। तो फाइनल आंसर आएगा y बिलोंग्स टू -∞ to -1/3 यूनियन 1 to इन्फिनिटी। ट्राई करो, एक सिमिलर क्वेश्चन देता हूँ, सब लोग सही आंसर देना। फोर कहाँ इन्फिनिटी? करेक्ट, तो सबका आ गया। यस सर। सेम सेम Yes, sir. यस डिट्टो। डिट्टो नच। कोई ऐसा है जिसका नहीं आया? अगर नहीं, Yes, अच्छा मैं sir. बता देता हूँ, किसी का नहीं आया होगा तो मैं जिनका हो गया उनके लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ नीचे। इसकी हिंट है मेक परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। क्वाड्रेटिक दिखा मतलब परफेक्ट स्क्वायर। तो ये जिसका नहीं हो देख लो, बाकी लोग ट्राई करो। नेक्स्ट, तो साइन एक्स हमें पहचान का था, तो हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। थ्री साइन एक्स प्लस 1, -3 + 1 -2 4। अब हम खुशी खुशी इन्वर्ट इनटू करना चाहते थे, लेकिन हमने देखे
कि बीच में ज़ीरो आ रहा है, तुम ज़ीरो ब्रेक कर दिए, लेस देन ज़ीरो और ग्रेटर देन ज़ीरो। तो जब मैंने रेसिप्रोकल किया तो 1/0, क्योंकि ज़ीरो छोटा है तो माइनस इन्फिनिटी हो गया, और माइनस इधर आ गया, इनइक्वालिटी इधर की इधर पहुंच गई, मतलब इनइक्वालिटी चेंज हो गई और ये 1/-2 हो गया। वैसे ही ये इधर आया 1/4 और ये 1/0 इधर पहुंचने वाला था, लेकिन प्लस है, ज़ीरो से बड़ा है इसलिए प्लस इन्फिनिटी। अब ये y है, y मिला माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे कभी इनइक्वालिटी होती ही नहीं, इक्वालिटी नहीं होती, इनइक्वालिटी होती है 1/4 टू इन्फिनिटी। तो y बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू -1/2 यूनियन 1/4 टू इन्फिनिटी। सबका आ गया था। चलो नीचे वाले का घंटी बजी किसी की? परफेक्ट स्क्वायर के बाद क्या करना सर? पहचान का कौन है? साइन एक्स -1 से साइन एक्स, यस। वही से स्टार्ट करने पर। ओके। ये हटा दो ना सब लोग। यस सर। सर खतरनाक आंसर आ रहा है। क्या आ रहा है बोल दो। 0 से 6 सर। 0 से 6, सही लग रहा 0 से -2 आ रहा है। है। -2 नहीं, 6 सही है। मैं बताता हूँ। फर्स्ट पहला काम परफेक्ट स्क्वायर, क्वाड्रेटिक जहाँ भी मिला ना परफेक्ट स्क्वायर बनाने की सोचने का। तो परफेक्ट स्क्वायर मतलब क्या होता है? a² + 2ab + b², ये 3 टर्म चाहिए तो हम a + b होल स्क्वायर बना देंगे, और अगर माइनस रहा तो माइनस हो जाएगा एक। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर में क्या होता है, दो हमको ये टर्म इतने टर्म पता है, थर्ड टर्म b² होता है। अब इस केस में देखो a² a इज दिस + 2a में a sin x था, तो b को होना 1 ही होना पड़ेगा, क्योंकि मुझे ऐसा ये बने कि ऊपर का टर्म दिखे 2 sin x, तो इसको 1 ही होना पड़ेगा क्योंकि 2 sin x ही ऊपर। तो ये 2ab हमें मिल गया 1, तो हम क्या करेंगे, b² को लेके आएंगे विच इज़ 1², तो प्लस करेंगे और माइनस करेंगे, और ऑलरेडी +3 था। ये स्टेप समझ में आया सबको आकिफा? यस सर। तो ये हो गया a sin x + b इज 1 का होल स्क्वायर +2, क्योंकि -1 + 3 2 यहाँ तक पहुँच गए। पहला काम परफेक्ट स्क्वायर, याद रखना। when the question is in quadratic form, make it a perfect square। तो बच्चों इसमें अभी पहचान का बंदा ये है, एक ही है, बाकी सब अनजाने। मतलब इसके बारे में हमें पता है कि ये -1 से 1 लाया करता है, मतलब रेंज निकालना है ना, तो जो जिसकी रेंज पता है वो वहाँ से शुरू किए। अब क्वेश्चन में +1 बोथ साइड कर दिए, -1 + 1 sin x + 1 1 + 1, तो ये भाई साहब हो गया sin x + 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 0। अब हम देख सकते हैं व्हेन वी आर स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, ये 0 का स्क्वायर मिनिमम 0 हो पा रहा है, ठीक है, और ये मैक्सिमम 2 का स्क्वायर 4 हो रहा है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, एडिंग 2 टू बोथ साइड्स, तो 0 + 2 हो गया और ये 4 + 2 हो गया। ये हमारा था क्वेश्चन, तो y मिल गया, y लाइज बिटवीन 2 to 4, तो ऑप्शन ऐसे रहेगा। समझ में आया बच्चों? यस सर।
अभी यहाँ cos x है और यहाँ sin है, तो किसको कन्वर्ट कर सकता हूँ मैं? मुझे पता है मैं sin स्क्वायर एक्स को लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो पूरी इक्वेशन को cos में कन्वर्ट कर दिया। फिर क्वाड्रेटिक इन cos बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर बनाना, सेम मेथड। तो पूरी इक्वेशन cos x में बन जाएंगी, cos स्क्वायर एक्स प्लस cos x माइनस 1। तो a की जगह आ जाएगा cos x। अब देखो 2a भी बनाना है इसको, तो 2 ज़बरदस्ती लेके आ गया, तो 2a। अब मुझे b को मजबूरी में 1/2 लेना पड़ेगा ताकि प्रोडक्ट मेरा ये बन जाए। तो b इज़ 1/2, तो मुझे प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर करना पड़ेगा। समझे बच्चों? अर्शिया समझे स्टेप ये? आफरीन? यस सर। तो यस सर। तो y इक्वल टू कॉस एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 माइनस 1/4 माइनस 1/1 हो गया माइनस 5/4। अब इसमें हमें रेंज जो वेरी करने वाला बंदा है, जो पहचान का है, वो है कॉस एक्स। प्लस 1/2 माइनस 1 प्लस 1/2 1 प्लस 1/2 चलो कौन बताएगा स्क्वायरिंग? जियान, स्क्वायरिंग करेंगे तो इधर क्या आएगा बताओ, इधर क्या आएगा बताओ। 1 सेकेंड सर, आपका स्क्रीन चले गया मेरे पास। आया सर। बोलो स्क्वायरिंग करने पे क्या आएगा? 1/4 उधर और वहां पर 9/2 9/4। अच्छा अर्शिया बताओ स्क्वायरिंग करने पे क्या आएगा? 1/4 और 9/4 से पूरे था नहीं। नहीं। आकिफा? स्क्वायरिंग करने पे क्या आएगा? नहीं आ रहा सो। मतलब वही आ रहा होगा जो ये लोग बोल रहे, लेकिन वो बोल नहीं रहे। आप पाकिस्तानी सीरियल देखते हो क्या आप लोग? नहीं मालूम सर को। नहीं, मैं बस क्या पाकिस्तानी सीरियल में बहुत उर्दू बोलते हैं ना, तो मैं इस पे ये डायलॉग मारने का सोचा पाकिस्तानी वाला कि यार ऐसे आंसर की तुमसे तवक्को नहीं थी। ठीक है, whatever। सुनो मेरी बात सुनो, आप बेसिक पे जाओ। x अगर -1/2 से 3/2 जा रहा है तो बीच में कभी ना कभी 0 हो पा रहा था बोल के हम ले लेते इसको 0, और यहाँ पे 9/4। सही बात है। वैसे ही ये जो चीज़ है -1/2 से 3/2 जा रही है, तो बीच में cos x प्लस 1/2 कभी ना कभी 0 हो पा रहा है, तो 0 आएगा और यहाँ पर 9/4 आएगा। समझ में आया बच्चों?
Yes, sir. Sir. सम वही बेसिक वही था ना, उसी से पकड़ना था कि अगर कोई चीज़ नेगेटिव से पॉजिटिव जा रही है तो बीच में ये वैल्यू कभी भी ज़ीरो हो सकती है, तो उसका स्क्वायर मिनिमम ज़ीरो पे ही होता है, तो ज़ीरो वुड बी द मिनिमम। ठीक है, ये स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आप जो कर रहे थे वैसा मिलता जुलता ऑप्शन भी रहे, जनरली होते ऑप्शन। अब बोथ साइड -5/4 कर लेंगे हम लोग। तो ये -5/4 है और ये बन गया हमारा y, पूरा क्वेश्चन बन गया देखो। तो हमारा आंसर आ गया -5/4 टू 9 - 5, 4/4 1 आ गया। समझे बच्चों? अरे सही सोच रहे हो, बोल दो। साइन थीटा कॉमन लेना। नहीं, कॉमन निकल कैसे रहा है? साइन थीटा कॉमन लेंगे तो 1 minus sin square. Cost में convert. हाँ, ये अर्षा अलग ही दुनिया में है। ठीक है, चलो इसको लिखो 1 - sin स्क्वायर थीटा, पूरों को एक वेरिएबल बना देंगे। तो साइन रेस पावर 4 थीटा को लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ माइनस इसको क्या से लिखेंगे 2a, a साइन स्क्वायर थीटा, b में आएगा 1/2 क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा चाहिए, प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर, और ये 1 जो था इसको लिख देंगे लास्ट में, +1। ये स्टेप समझ में आया सबको बच्चों? Yes, sir. सबको पक्का? जियान, आकिफा, आफरीन? Yes, sir. तो ये क्वाड्रेटिक है जिसमें साइन स्क्वायर का स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर है ना, तो साइन रेज़ पावर 4 साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर -2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1/2 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, तो ये बन गया साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1/2 का होल स्क्वायर -1/4 प्लस ये हो जाएगा -1/4 प्लस 3 इस 3/4। अब बच्चों इसमें पहचान का बंदा है साइन स्क्वायर थीटा, वो कहाँ से कहाँ लाई करता है हमें पता है, वो 0 से 1 लाई करता है। फिर बोथ साइड हम कर देंगे -1/2, तो ये -1/2 से +1/2 कर रहा है। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड करना है, इधर इसको ये बनाना है ना, स्क्वायरिंग करेंगे तो अब लेफ्ट साइड क्या आएगा, सही बता दो आप लोग। 0 to 1/4. हाँ 0 to 1/4, करेक्ट। 100%। हाँ बोथ साइड 3/4 कर देंगे। ठीक है, तो इसका आंसर याद ही रख लेना चाहिए, वैसे बहुत फेमस है ये। 3/4 टू 1 जाता है। तो हमने क्या देखा, साइन रेज़ पावर 4 थीटा, साइड में इसको डब्बा बना के लिख लेना, ये 3/4 टू 1 जाता है। और अगर ये कॉस रेज़ पावर 4 थीटा प्लस साइन स्क्वायर भी होता तो सेम प्रोसीजर होता, वो भी 3/4 टू 1 ही जाता है। आके फोके जा रहा है, लेकिन जिसे भी थोड़ा भी डिफिकल्ट लगता है ना, इसे एक और बार करना। ओके सर। सर 5 तक है क्लास। अच्छा, रेंज टॉपिक तो खत्म कर लेंगे ना? लंच करना था, लंच लंच नहीं किया अभी तक? पढ़ते पढ़ते कर लीजिए। नहीं। नहीं करे सर. ठीक है, मेरे को ये टॉपिक ख़त्म करने दो ना बस, थोड़े दिख दे, जल्दी जल्दी करते।
मतलब रेंज का वैरायटी खत्म कर देते ओके हैं। और ये वाला क्वेश्चन बताओ। नहीं हो पाया सर। अरे इतना सिंपल है, ये सिंपल है। इसको लिखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये 1 हो जाएगा। तो बस 2 कॉस स्क्वायर थीटा है। या सर। इतना इजी क्वेश्चन है यार, तुम लोग भी ना हो, लंच करके आना चाहिए ना इसलिए। ठीक है, वाई मिल गया 0 से 2। नेक्स्ट वाला। इनको एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर दो। इसको तो चेंज नहीं कर सकते, इसको लिख सकते हैं सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1, फिर परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। सेम क्वेश्चन है। -1 + 4 + 3, तो सीकेंड स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा 2ab, बी में आ जाएगा 1/2, तो यह 1/2 का स्क्वायर चाहिए और यह +3 है, तो सीकेंड थीटा प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, और ये -1/4 इधर जाके 3 - 1 1/, हाँ 11 आ रहा है ना, 11/4। अब देखो सीकेंड थीटा के बारे में हमें क्या पता है। सीकेंड थीटा जो होता है या तो 1 से बड़ा होता है या तो -1 से छोटा होता है। अब प्लस 1/2 कर देंगे, तो 3/1 + 1/2 3/2 हो जाएगा, और यहाँ भी प्लस 1/2 कर देंगे, 1 - 1 + 1/2 -1/2 हो जाएगा। थोड़ा ट्रिकी है ये, तो सेक थीटा प्लस 1/2 का होल स्क्वायर कर देंगे, तो ये 9/4 से बड़ा हो जाएगा, 0 बीच में नहीं आ रहा है। और ये बोल रहे हैं सेक थीटा इससे छोटा है। कोई लॉजिक से बोल सकते हैं आप लोग बच्चों इसका स्क्वायर क्या होगा? 0। 0 से बड़ा, -1/2 से छोटा है ना, तो 0 तक पहुंच नहीं पा रहा है। ये हो रहा है, तो इसका स्क्वायर क्या रहेगा मालूम? ये पूरे पार्ट का स्क्वायर अगर मैं करूँगा ना, वो सब के सब 1/4 से बड़े आएंगे, तो इसका स्क्वायर हमेशा 1/4 से बड़ा रहेगा। अब बीच में और है, और मतलब क्या होता है? यूनियन। यूनियन मतलब इसकी बात भी सुनना है, इसकी बात भी सुनना है, दोनों की बात सुनने के लिए ये ले लेंगे, इसका ले लेंगे। मतलब एक, चलो ठीक है, पहले क्वेश्चन बना लेते हैं। +11/4 बोथ साइड कर दो, नाइन + 11 5 हो गया। थ्री हो गया। अब देखो हमें y की दो वैल्यू मिल गई, एक तो 5 से बड़ा मिला और 3 से बड़ा मिला। तो अभी देखो यूनियन है बीच में, यूनियन का मतलब क्या होता है? ये मान लो 3 से बड़ा ये एरिया हो गया, 5 से बड़ा, तो इंटरसेक्शन रहता तो ये कॉमन एरिया लेते, लेकिन यूनियन मतलब जहाँ जहाँ लाइन है वो पूरा आंसर आ जाएगा। तो y आंसर आ जाएगा, y बिलोंग्स टू 3 to ∞। समझ में आया बच्चों कैसे किया? Yes, यस sir. सर। यस सर।
ये स्पेशल टाइप का है। हुआ बच्चों? तो बताता हूँ ये हो गया सर। देखो, साइन स्क्वायर थीटा में और साइन रेज़ टू पावर 10 थीटा में कौन बड़ा है? साइन स्क्वायर थीटा बड़ा है, क्योंकि साइन की वैल्यू 1 से छोटी होती है, और कोई चीज़ अगर 1 से छोटी है उसका पावर बढ़ाने पे वो और छोटी हो जाती है। सही बात? Yes, sir. तो इसलिए साइन स्क्वायर थीटा साइन रेज़ टू पावर 10 थीटा से बड़ा है, और कॉस स्क्वायर थीटा भी कॉस पावर 10 से बड़ा है। तो अगर जब इन दोनों को ऐड हम कर लेंगे तो हमें ये मिल गया कि ये जो चीज़ है ये मैक्सिमम 1 जा पा रही है। ठीक है बच्चों, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 है। तो याद रखो, ये गंदे गंदे अगर पावर आ गए तो मैक्सिमम 1 ही जा सकता है, इवन पावर्स। अब मिनिमम निकालना थोड़ा टीडीएस काम है, तो आप याद रखो fx अगर cos रेज़ टू पावर 2n थीटा है, x है, और साइन रेज़ टू पावर 2n x है, और n हमारा 2 से बड़ा है, मतलब 4 से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, तो इस fx की मिनिमम वैल्यू तो मैक्सिमम वैल्यू तो 1 आ जाती है, और मिनिमम वैल्यू हमेशा f ऑफ पाई बाय 4 होती है। मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू जो रहेंगी वो होंगी, साइन के अंदर पाई बाय 4 पुट कर दो, प्लस कॉस के अंदर पाई बाय 4 पुट कर दो। अब वो डिफरेंशिएशन से प्रूफ हो जाएगा आपका। अभी आप इसको याद रख लेना। तो ये 1/√2 1/√2 2 1/√2 का पावर 10 हो गया। तो इसको लिख लो 2 इंटू 1/2 रेज़ टू पावर 5, तो ये हो गया 1/16। समझ में आया बच्चों? Yes, sir. Yeah. इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ नहीं है। मान लो मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 1 या 2 दे दिया, बॉक्स ओवर साइन रेज़ टू पावर 100x प्लस कॉस रेज़ टू पावर 100x। अब ये जो अंदर की चीज़ है हमें पता है ये मैक्सिमम 1 होता है। ये n 50 है, 100 इवन पावर, और मिनिमम कुछ तो भी होता है 0 से बड़ा है, लेकिन तो बच्चों कुछ तो भी होता है, पाई बाय 4 पुट करना पड़ेगा ना। पॉइंट टू बी नोटेड इज़ दैट कि अगर ये बॉक्स के अंदर की चीज़ है 0 से 1 जा रही है तो ये 0 हो जाएंगी। तो ये चैप्टर्स बड़े इंपॉर्टेंट है इंटीग्रेशन के लिए। देखने में लग रहा है कि इम्पॉसिबल टू सॉल्व क्वेश्चन है, लेकिन इसका आंसर 0 है, पता है तो आपको अगर बेसिक्स। अरे भाई समझ में आया बच्चों? Yes, sir. ये सेम चीज़ फॉलो होंगी मुझे लगता है मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स के लिए। इसकी मैक्सिमम वैल्यू, इसकी मिनिमम वैल्यू 1 होती है बच्चों, और मैक्सिमम वैल्यू √2 होती है। इसको लिख लेना। इसका रीज़न भी वही है कि मॉड साइन एक्स और साइन स्क्वायर एक्स में साइन स्क्वायर एक्स मॉड साइन एक्स बड़ा है, और मॉड कॉस एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स में मॉड कॉस एक्स बड़ा है। जब हम इनको ऐड करेंगे तो ये साइन स्क्वायर प्लस 1 हो गया, ये 1 से बड़ा हो जाता है
और x को पाई बाई 4 पुट करेंगे तो 1/√2 प्लस 1/√2 √2। ये वो पैटर्न में चलेगा a cos थीटा प्लस b साइन थीटा की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, इससे होंगे। बस एक क्वेश्चन और लेक्चर खत्म करते हैं, डोंट वरी। तो आप देख सकते हो √3 sin x प्लस 1 cos x, ये होगा √3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। अब माइनस से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ये -2 से 2 जा रहा है ये टर्म। अब नेक्स्ट स्टेप करेंगे +4। ठीक है ना बच्चों, ये पैटर्न दिखते से a sin x प्लस b cos x का रेंज हमें पता है √a² प्लस b² से माइनस से प्लस तक। ये समझ में आ गया बच्चों? ऐसे क्वेश्चन ऐसे करना है। Yes, sir. लास्ट क्वेश्चन, आगे हटो, एक अब 5 मिनट्स में हो जाएगा। 5 मिनट्स में क्या पता। बच्चों पहले कोई दिमाग चला, इसमें पहला स्टेप क्या करेंगे? देखो a cos थीटा प्लस b साइन थीटा के लिए ना एंगल शुड बी सेम और कॉस साइन भी होना चाहिए, या तो कॉस भी और एंगल भी अलग अलग है। तो एंगल सेम बनाने के लिए आपको पहले करना पड़ेगा 3 cos a cos b माइनस साइन ए साइन बी। तो y हो जाएगा हमारा 5 cos थीटा, cos π/3 तो 1/2 होता है, तो 3/2 cos थीटा माइनस साइन π/3 होता है √3/2, तो 3√3/2 साइन थीटा प्लस 3 थीटा प्लस 3। अब ये 2 इधर गया तो 5 2 10, 10 प्लस 3 13 cos थीटा बाई 2 और फिर इधर आएगा माइनस 3√3/2 साइन थीटा प्लस 3। बच्चों ये इसी फॉर्म में चले गया ना, देखो हेलो बच्चों, ये a है प्लस करके माइनस को अंदर भेज के ये b है। a cos थीटा प्लस b साइन थीटा का फॉर्म है, देखो ये। यस सर। तो हम इसे लिख सकते हैं 13/2 cos थीटा प्लस माइनस 3√3/2 साइन थीटा लाइज बिटवीन माइनस √13/2 स्क्वायर प्लस माइनस 3√3/2 स्क्वायर √13/2 स्क्वायर प्लस माइनस 3√3/2 होल स्क्वायर। यहाँ तक पहुँच गए तो क्या बन रहा है ये? तो आप इसको सॉल्व करो, ये मेरे को लगता है 7 आएगा, देख लेना। देखो 7 आ रहा है क्या? सेवन ही आएगा। अभी क्वेश्चन में क्या है ना, ये टर्म के बाद +3 भी है, तो -7 + 3 +3 7 + 3, तो ये हो गया -4y 10। तो ये हो गया y बिलोंग्स टू -4 to 10। समझ में आया बच्चों ये क्वेश्चन? Yes, sir.